Assalamu alaikum. I am Dr. Kashif Ijaz and I am FCPS Cardiology, currently working as Senior Registrar Cardiology at Faisalabad Institute of Cardiology. I am going to start a series of angiography description on YouTube. Today is our first lecture. So I will be starting with basic views of coronary artery anatomy that will be helping you to prepare for your exams. So today will be our first lecture. I hope you find this series helpful to prepare for your exam. सबसे पहले मैं बेसिक व्यूज़ बताऊंगा। उसमें होता ये है कि एग्ज़ाम में आपके सामने वो सीडी चला देते हैं और आपको वो लैपटॉप दे देंगे और माउस भी आपके पास होगा। आपने ख़ुद उसको प्ले करना है, आपको प्ले करना आना चाहिए और साथ उसके डिफरेंट व्यूज़ होंगे और आप वो देखेंगे। वो एक्सपेक्ट करते हैं रिलेटिवली थोड़ा जल्दी आप देख के डिसीजन दे सकें ताकि उसके बाद आपका वाइवा हो जाए। तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं और बहुत सी बुक्स पे आपने पढ़ा भी होगा कि स्पाइन के हिसाब से और डायफ्राम के हिसाब से सर्कमफ्लेक्स किस तरफ होगी और एलईडी किस तरफ होगी। लेकिन एक्चुअली ये आपको एक स्टेप इससे आगे जाना होगा। मेरी पर्सनल ये राय है कि आपको इस लेवल पे एफसीपीएस कार्डियोलॉजी के पार्ट एग्ज़िट एग्ज़ाम में जब आप प्रिपेयर हो रहे हैं तो व्यूज़ आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। आप व्यू देखते ही आप पहचान लें कि ये वाली वेसल है। तो इसमें जो 5-6 बेसिक व्यूज़ हैं वो मैं आपको सबसे पहले इसमें ये डिस्क्राइब करूँगा इस बोर्ड पे। उसके बाद फिर रियल टाइम इमेजेस की तरफ चले जाएंगे और ये वीडियो इधर ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में डिफरेंट सीडीज़ वो डिस्कस हो जाएंगी। सो हमारा मोस्टली जो व्यूज़ स्टार्ट होते हैं वो कॉर्डल व्यूज़ से स्टार्ट होते हैं। तो यूजुअली सबसे पहले जो व्यू होगा वो एलियो कॉर्डल व्यू होगा और इसको स्पाइडर व्यू भी कहते हैं। इसमें क्या होगा कि लेफ़्ट मेन एलईडी पीछे से घूम के लेफ़्ट मेन के पीछे चली जाएगी और सर्कमफ्लेक्स इधर आ रही होगी और इसके इधर सर्कमफ्लेक्स की ओएम ब्रांचेस निकल रही होंगी, OM1 और OM2। ये आप सबको पता है कि कॉर्डल व्यूज़ सर्कमफ्लेक्स को देखने के लिए यूज़ होते हैं और इसके अलावा लेफ़्ट मेन को भी देखा जाता है कॉर्डल व्यू में और लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी के ओस्टियम को और प्रॉक्सिमल सेगमेंट को कॉर्डल व्यूज़ में देखा जाता है। सो ये हमारा स्पाइडर व्यू है। इसमें सर्कमफ्लेक्स हमने डिस्कस कर लिया है। इसी तरीके से ये डायगोनल लेफ़्ट मेन की एलईडी की डायगोनल इस तरफ से जाएगी और इसमें को बहुत ज़्यादा एलईडी प्रॉक्सिमल से ज़्यादा इतनी ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आती। आप इसको अगर इस तरीके से भी कर लें कि ये लेफ़्ट मेन आ गई और कई दफ़ा इस तरह का नज़र आ जाएगा, ये एलईडी हो जाएगी और उसके बाद ये सर्कमफ्लेक्स आ जाएगी, ये इसकी ओएम ब्रांचेस हो जाएंगी और रिलेटिवली आम तौर पे कई दफ़ा इस तरह भी होता है कि ये लेफ़्ट मेन आई, राइट, इधर से एलईडी निकल गई जो कि घूम के पीछे की तरफ जाएगी और सर्कमफ्लेक्स इस तरफ आ जाएगी और कई दफ़ा ये बड़ी ओएम ब्रांचेस देने के बाद सिर्फ एक पतली सी ओएम रह जाएगी जो कि इस साइड पे निकल जाएगी। इसको एवी सर्क भी कहते हैं। सो अब मैं नीटली इसको ड्रॉ दोबारा एक दफ़ा कर देता हूँ। ये आ गई लेफ़्ट मेन, थोड़ी लंबी हो गई है। इसके बाद एलईडी और ये सर्कमफ्लेक्स। सो ये हमारा स्पाइडर व्यू है। इसके बाद नेक्स्ट जो व्यू होगा यूजुअली वो आरएओ कॉर्डल व्यू दिखाया जाएगा। एपी कॉर्डल भी हो सकता है, आरएओ कॉर्डल भी हो सकता है। तो आरएओ कॉर्डल व्यू अब हम डिस्कस करेंगे। उसमें क्या होगा
ये लेफ़्ट में आई, ठीक है। नीचे से सर्कमफ्लेक्स इस तरफ आ जाएगी और एलईडी ऊपर से इस तरफ चली जाएगी, ठीक है। ये एवी सर्क इस साइड पे चली जाएगी और ये उसकी ओएम ब्रांचेस होंगी सर्कमफ्लेक्स की, OM1, OM2 और OM3 वटेवर। और ये एलईडी जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं, इस तरफ इसकी डायगोनल और सेप्टल ब्रांचेस आपको नज़र आ जाएंगी। अच्छा, ये इस व्यू की इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें डिस्टल लेफ़्ट मेन आर्टरी, इस पे आपके लिए कमेंट करना सबसे आसान हो जाता है। लेफ़्ट मेन इटसेल्फ, ये इसको देखना, और उसके बाद फिर सर्कमफ्लेक्स को सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से आर्यो कॉर्डल में ही देखा जा सकता है और कमेंट किया जा सकता है। कई दफ़ा एक और व्यू किया जाता है जिसमें लेफ़्ट मेन और एपी कॉर्डल व्यू, उसमें कुछ इस तरीके से आ जाएगा। लेकिन ये व्यू ज़रूरी नहीं है कि हर सीडी में ये आपको दिखाया जाए, क्योंकि ये व्यू किया भी कम ही जाता है। अगर कोई चीज़ क्लियर ना हो रही हो, स्पेशली किसी OM का ओस्टियम को क्लियर करने के लिए या सर्कमफ्लेक्स की एक से ज़्यादा व्यूज़ देखने के लिए, तो फिर एपिकॉर्डल व्यू का किया जा सकता है। तो सेम उसी तरीके से ये सर्कमफ्लेक्स और उसकी OM ब्रांचेस और ये ऊपर एलईडी, तो इन व्यूज़ को इसी तरीके से आपने याद रखना है। मैं दोबारा से जल्दी से कॉर्डल व्यूज़ आपको ड्रॉ करके दोबारा दिखा देता हूँ। सबसे पहले LAO कॉर्डल या स्पाइडर व्यू, लेफ़्ट मेन, सर्कमफ्लेक्स और एलईडी। उसके बाद आ जाता है एपी कॉर्डल व्यू। उसमें ये होगा कि लेफ़्ट मेन, सर्कमफ्लेक्स और एलईडी। उसके बाद आ जाएगा आर्यो कॉर्डल व्यू। इसमें सिंपली आपकी लेफ़्ट में इधर आ जाएगी और सर्कमफ्लेक्स नीचे से इस तरफ चली जाएगी और एलईडी इस तरफ आ जाएगी। आर्यो कॉर्डल एक बहुत अच्छा व्यू है जिसमें बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। सो आई होप कि कॉर्डल व्यूज़ आपको क्लियर हो गए हैं और इनके इसमें जो कॉर्नरी एनाटमी डिफरेंट एलईडी और सर्कमफ्लेक्स की एनाटमी और किस तरफ से किधर जाएगी, ये आपको याद रहेगी। अच्छा, ये इनकी शेप्स इस तरीके से याद रखना क्यों ज़रूरी है? उसकी वजह ये है कि कई दफ़ा हो सकता है कि कोई आर्टरी, कोई सीडी आपको इस तरह की मिले जिसमें कोई आर्टरी टोटली बंद है। जैसे फ़र्ज़ करें कि एलईडी अगर किसी जगह से बंद है, तो इन केस प्रॉक्सिमली एलईडी किसी जगह से अक्लूडेड है, तो इससे आगे आपको ये पोर्शन नज़र नहीं आएगा। अगर आपको पता है कि ये आर्यो कॉर्डल व्यू है, राइट, क्योंकि सर्कमफ्लेक्स मुझे इधर से नीचे की तरफ नज़र आ रही है और ऊपर से ये एलईडी सिर्फ इधर तक नज़र आ रही है, इट मीन्स कि आगे से वो टोटल अक्लूजन है। इस वजह से एक्चुअली इधर उसको होना चाहिए था, लेकिन आगे क्योंकि नज़र नहीं आ रही तो एलईडी टोटल अक्लूजन है। इसी तरह अगर ये इधर मिड सेगमेंट पे होगी, अगर इधर हो जाएगी तो एलईडी के तो आगे से क्रेनियल में डिस्क्राइब करेंगे। सर्कमफ्लेक्स को भी आप सारों को पता ही है कि इसके 3 सेगमेंट्स होते हैं। प्रॉक्सिमल, चलो मैं दोबारा ड्रा कर देता हूँ। फ़र्ज़ करें ये आर्यो कॉर्डल व्यू है और ये लेफ़्ट मेन है हमारी और ये सर्कमफ्लेक्स है और ये एलईडी है। इसमें ये OM1 आ गई, इसके बाद OM2 ये इधर आ गई। सो ये जो ओस्टियम से लेके सर्कमफ्लेक्स के ओस्टियम से लेके OM1 तक है, ये प्रॉक्सिमल सेगमेंट होगा इसका, और OM1 से OM2 तक ये मिड सेगमेंट आ जाएगा और OM2 से ऑनवर्ड्स ये डिस्टल सेगमेंट आ जाएगा। सो आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद अब क्रेनियल व्यूज़ की तरफ आ जाते हैं। तो क्रेनियल व्यूज़ में सबसे पहले हम आर्यो क्रेनियल को डिस्कस करते हैं।
ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट व्यू है। इसमें क्या होगा जनाब कि ये लेफ़्ट मेन आई और इसमें आपकी जो एलईडी है वो इस तरीके से आ जाएगी और इसके साथ ये डायगोनल ब्रांचेस आएंगी आपकी और इस साइड पे सेप्टल ब्रांचेस आ जाएंगी। और एलईडी की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि डायगोनल और सेप्टल ब्रांचेस अपोजिट डायरेक्शन में एक मेन वेसल से गुजर रही होंगी। और नीचे अक्सर औकात एलईडी ये छोटी सी 2 ब्रांचेस दे देती है और ये वाला जो पोर्शन है ये भी कई दफ़ा अगर बहुत ज़्यादा ओवरलैप है वेसल्स में तो ये पोर्शन आपको डिसाइड करने में कि एलईडी कौन सी है और सर्कमफ्लेक्स कौन सी है ये मदद दे सकता है। और सर्कमफ्लेक्स इसमें इतनी अच्छी इस व्यू में नज़र नहीं आती, इस पर कमेंट करना भी पॉसिबल नहीं होता। तो ये कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे सर्कमफ्लेक्स इधर से ऐसे नज़र आ जाएगी। उसके बाद आ जाएगी एपी क्रेनियल व्यू। एपी क्रेनियल व्यू में भी एलईडी अच्छी नज़र आती है, ख़ास तौर पे उसका जो मिड और डिस्टल सेगमेंट है। ये अगर लेफ़्ट में आई और पहले जो आरएओ क्रेनियल व्यू था उसमें एलईडी इस तरफ जा रही थी, इसमें तकरीबन वो बिल्कुल वर्टिकल हो जाएगी या थोड़ी सी आरएओ साइड पे होगी, ऑलमोस्ट स्पाइन के पैरेलल आके इस तरह आ जाएगी लेफ़्ट मेन के बाद। और ये डायगोनल ब्रांचेस और इस साइड पे सेपरल ब्रांचेस और सर्कमफ्लेक्स भी इसी तरीके से इस जगह पे या इस तरफ आपको छोटी सी फोर शार्टन होके नज़र आएगी। ये भी सर्कमफ्लेक्स पे कमेंट करने का व्यू नहीं है। सो आप सबको पता होगा कि इसमें एलईडी के सेगमेंट्स किस तरीके से हम इसको डिफ़ाइन करेंगे। जो एलईडी के ओस्टियम से लेके S1 तक है, ये S1 है, ये एलईडी का ओस्टियम है। सो जो ये वाला सेगमेंट है ये प्रॉक्सिमल एलईडी है और S1 से लेके अगर ये D1 है, ये D2 है, S1 से D2 तक, D2 के ओस्टियम तक का जो सेगमेंट है वो मिड एलईडी होगा और इसके ऑनवर्ड्स फिर डिस्टल एलईडी आ जाएगा, राइट। अब कई दफ़ा लियन बिल्कुल प्रॉक्सिमल और मिड सेगमेंट के दरमियान पड़ा हुआ होता है, तो फिर हम उसको ये कहेंगे कि एट प्रॉक्सिमल मिड जंक्शन, और अगर मिड और डिस्टल सेगमेंट के दरमियान लियन पड़ा है तो उसको हम कहेंगे एट मिड डिस्टल जंक्शन। तो उसके बाद नेक्स्ट व्यू जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, वो एलियोक्रेनियल व्यू है। एलियोक्रेनियल व्यू की इम्पॉर्टेंस इस लिहाज से सबसे ज़्यादा है कि इसमें हमने सर्कमफ्लेक्स की डोमिनेंस को देखना है, राइट। सर्कमफ्लेक्स की डोमिनेंस आप किस तरीके से देखेंगे कि नॉर्मली ये किस तरीके से नज़र आता है। नॉर्मली ये इसमें ऐसे लेफ़्ट मेन नज़र आएगी और एलईडी एक एस शेप में इस तरफ चली जाती है, ठीक है। और ये थोड़ा सा इसको मज़ीद बेहतर कर लेते हैं। एलईडी इस तरफ चली जाएगी, इस साइड पे उसकी डायगोनल ब्रांचेस होंगी, इस साइड पे उसकी सेपरल ब्रांचेस होंगी, राइट। इसमें इस व्यू में एलईडी को अगर देखा जाए तो एलईडी के जो डायगोनल और सेपरल ब्रांचेस के ओस्टिया हैं वो अच्छे नज़र आएंगे। और यूजुअली सर्कमफ्लेक्स इधर से स्टार्ट होके इधर आके तकरीबन ख़त्म हो जाती है, इसकी जो लास्ट ब्रांच होगी या आगे थोड़ी सी इधर तक आ जाएगी। अगर इधर तक आ रही है तो ये डोमिनेंट सर्क नहीं हो सकती, लेकिन डोमिनेंट सर्क अगर होगी तो इधर से इसको एलईडी को क्रॉस करके दूसरी आरएओ साइड पे चली जाएगी। अगर सर्कमफ्लेक्स एलईडी को क्रॉस करके इस साइड पे जा रही है तो मोस्ट लाइकली वो डोमिनेंट सर्कमफ्लेक्स सिस्टम होगा। तो ये एलियो क्रेनियल व्यू की इम्पोर्टेंस है। अब आरसीओ की व्यूज़ की तरफ आ जाते हैं। आरसीओ में
आरसीए में यूजुअली दो व्यूज़ किए जाते हैं, एक 30-30 किया जाता है और एक आरएओ व्यू किया जाएगा। 30-30 व्यू में इसका मतलब ये है कि 30 क्रेनियल एंड 30 एलएओ, 30 क्रेनियल एंड 30 एलएओ ये होगा। और इसमें आपको तकरीबन सी शेप्ड आरसी नज़र आएगी, क्योंकि हमारा इमेज इंटेंसिफायर तकरीबन इस साइड से देख रहा है इसको आरसीए को, और सी शेप्ड आरसी नज़र आएगी। इसमें किसी हद तक आप ओस्टियम पे भी कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद ये इसकी आरवी ब्रांच होगी और ये ऊपर वाली पीएलवी आ जाएगी और नीचे वाली पीडीए आ जाएगी। इसको इस तरीके से बिल्कुल यही व्यू आपको नज़र आएगा। उसके बाद फिर अक्सर आरएओ व्यू किया जाता है। आरएओ में ज़्यादा जो प्रॉक्सिमल सेगमेंट है वो फोरशॉर्टन हो जाएगा और ज़्यादा जो मिड सेगमेंट ऑफ आरसी है वो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद फिर पीएलवी और पीडीए कुछ इस तरीके से आ जाएगा। जितना ज़्यादा आप क्रेनियल जाएंगे, इमेज इंटेंसिफायर को क्रेनियल लेके जाएंगे, पीडीए और पीएलवी उतनी ज़्यादा वाइड पार्ट होते जाएंगे। अगर आप क्लियर इसको करना चाहते हैं तो अगर आप और क्लियर व्यू लेना चाहते हैं तो अगर आप एपी क्रेनियल की तरफ चले जाएँ, इमेज इंटेंसिफायर को लेके चले जाएँ तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये आरसी ऊपर रह जाएगी और पीएलवी और पीडीए कुछ इस तरीके से ये क्लियरली आपके लिए विजिबल हो जाएंगी। और ये आप सबको ऑलरेडी पता है कि जो आर्टरी पीडीए बनाती है वो डोमिनेंट आर्टरी है और 70 to 80% ऑफ द केसेस में आरसीए ही डोमिनेंट वेसल होती है। इसके अलावा अगर आरसीए की ओस्टियम को और ज़्यादा आप क्लियर करना चाहते हैं तो आप स्पाइडर कर सकते हैं, विच मीन्स एलएओ कॉर्डल व्यू आप कर सकते हैं, जिससे आरसीए का ओस्टियम क्लियर हो जाएगा। वो कुछ इस तरीके से नज़र आएगा आपको। इसमें जो प्रॉक्सिमल सेगमेंट है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा आरसीए का, और इसका ओस्टियम बड़ा अच्छा क्लियर हो जाएगा। अगर ओस्टियल आरसीए पे आपको डाउट है तो फिर आप एलएओ क्रेनियल व्यू कर लेंगे, वो कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। सो ये कुछ बेसिक व्यूज़ थे आरसी के। मैं एक दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। 30-30 में आरसीए इस तरीके से नज़र आएगी, तकरीबन इस तरीके से नज़र आएगी। उसके बाद आरएओ व्यू में आरसीए ऐसी नज़र आएगी और स्पाइडर में आरसीए इस तरीके से नज़र आएगी। और इसके अलावा क्रेनियल व्यू में, एपी क्रेनियल व्यू में आरसीए जैसे नज़र आएगी। सो ये कुछ बेसिक व्यूज़ थे और एनजीओ की सीडी आपको जो दिखाई जाएगी उसमें यही व्यूज़ आपको देख के और इसकी एनाटमी को पहचान लेना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इन व्यूज़ की एनाटमी के लिहाज से ये आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। अगर इस व्यू में है तो अब मुझे क्या देखना है, आम तौर पे जो आपको सीडी दिखाई जाएगी, जो स्क्रीन है उसके सबसे नीचे आपने फोकस करना है। अगर आप देख लें तो आम तौर पे व्यू लिखा भी होता है, जैसे आरएओ कॉर्डल वो 30 डिग्री 45 डिग्री, ये सारा कुछ न्यू व्यूज़ में लिखा हुआ होगा। अगर कोई एपी व्यू है तो वो 0 to 5 तक अगर आ रहा है आरएओ या एलएओ तो इसका मतलब है कि वो बेसिकली एक एपी व्यू है, क्योंकि एग्जैक्टली 0 पे लेके आना उसको पॉसिबल नहीं होता। इसके अलावा कुछ ब्रीफली हम डिस्कस कर लेते हैं कि लियन की कितनी टाइप्स हैं। जस्ट सपोज़ कि ये वेसल है और इसमें सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि कंसेंट्रिक और एक्सेंट्रिक लियन का क्या कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेंट्रिक लियन है कुछ इस तरीके से जो होगी, जो दोनों तरफ से इक्वली होगी। कंसेंट्रिक लियन कुछ इस तरीके से होगी और एक्सेंट्रिक लियन कुछ इस तरीके से होगी, या
ऐसे हो जाएगी, फिलिंग डिफेक्ट जो है ये इस तरीके से आ जाएगा। इसके अलावा आपने डिफ्रेंशिएट करना है कि ट्यूबुलर में, फोकल में और डिफ्यूज़ में। कोई ऐसी लीन जो लेस देन 10 मिलीमीटर है वो फोकल लीन कहलाएगी। जो 10 to 20 मिलीमीटर तक है उसको आप ट्यूबुलर लीन कहेंगे, और जो लीन मोर देन 20 मिलीमीटर है उसको आप डिफ्यूज़ लीन या डिफ्यूज़ डिजीज़ कहेंगे। ये दो चीज़ें होगी। अच्छा, इसके अलावा फिर आपने ये भी देखना है कि वेसल कैल्सीफाइड है या कैल्सीफाइड नहीं है। कैल्सीफिकेशन एक ब्लैक कलर का इरेगुलर एजेस वो नज़र आएंगे। ब्लैक अगर आपको शेडो किसी वेसल के अंदर मिलता है तो दो ऑप्शंस हो सकती हैं, या तो स्ट्रेंट होगा या कैल्सीफिकेशन है। स्ट्रेंट है तो उसका बड़ा एक यूनिफॉर्म सा फ्रेमवर्क आपको नज़र आएगा, और अगर यूनिफॉर्म नहीं है, एक इरेगुलर सा आपको ब्लैक शेडोज़ नज़र आ रहे हैं तो वो कैल्सीफिकेशन होगी। लीन की साइट और उसका साइज़, उसके अलावा उसकी इधर इट इज़ कैल्सीफाइड और नॉट, और जो पांचवी चीज़ है वो ये है कि इधर उसमें कोई इंट्राल्यूमिनल हेजीनेस है या नहीं है, थ्रोम्बोटिक है या नहीं है। थ्रोम्बोटिक लीजन्स इंट्राल्यूमिनल हेजीनेस की तरीके से वो प्रेजेंट करती हैं। वो नेक्स्ट जो रियल टाइम इमेजेस में आपको दिखाऊंगा वो उसमें डिस्कस करेंगे। अब रियल टाइम इमेजेस की तरफ जाते हैं और मैं डिफरेंट इमेजेस के लिहाज से आपको बताता हूँ कि उसमें कौन कौन की वेसल किस तरीके से नज़र आ रही है। थैंक यू वेरी मच। स्पाइडर व्यू है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये लेफ़्ट मेन है, और ये जो पहली ऊपर ब्रांच आ रही है ये एलईडी, उसके बाद ये सर्कमफ्लेक्स। ऑल्दो ये समवट एक्टेटिक है वेसल। सर्कमफ्लेक्स अगर देखें थोड़ी सी आपको डिफ्यूज डायलेटेशन नज़र आ रही है। इधर हम सिर्फ व्यूज़ को डिस्कस करेंगे। ये सर्कमफ्लेक्स, और उसके बाद फिर ये जो ब्रांच निकल रही है ये हाई ओएम है, OM1, और ये OM2। अगेन लेफ्ट मेन, एलईडी, सर्कमफ्लेक्स, OM1, OM2। ये RAO कॉर्डल व्यू है। इसमें भी जैसा कि पहले बताया लेफ्ट मेन, सर्कमफ्लेक्स और एलईडी। ये ब्रांच बेसिकली रेमस इंटरमीडियस है। ये बहुत से जो आपको सीडीज़ नज़र आएंगी उसमें नहीं होगी। रेमस इंटरमीडियस के जो इंसिडेंस है वो मुझे एग्जैक्टली उसकी परसेंटेज नहीं पता, लेकिन आई थिंक इट्स 10 to 15% ऑफ द पेशेंट्स। बेसिकली आपने यही याद रखना, रेमस इंटरमीडियस के लिए ये व्यू और स्पाइडर व्यू अच्छा है उसको देखने के लिए। अगर इन दोनों के बिल्कुल दरमियान से ये निकल रही है, जिधर ये बाइफर्केशन हो रही है, तो इसको रेमस इंटरमीडियस कह देंगे। अदरवाइज़ अगर ये थोड़ा सा नीचे से इधर से निकल रही होती, जैसे कि पिछले व्यू में मैंने दिखाया, वो हाई OM कहलाएगी। ये RAO कॉर्डल व्यू है। उसके बाद फिर अब आ जाते हैं, ये RAO क्रेनियल व्यू है। तो इसमें भी आप देखें, RAO क्रेनियल के मैंने इसमें दो व्यूज़ डाले क्योंकि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें एलईडी बहुत ज़्यादा RAO वाली साइड पे, LAO वाली साइड पे चली जाती है, लेफ़्ट साइड पे चली जाती है। ये इसको देख लें कि ये एलईडी और ये फोरशॉर्टन सी सर्कमफ्लेक्स नज़र आ रही है, राइट। अच्छा, उसके बाद फिर हम देखते हैं, ये एक स्टैंडर्ड LAO क्रेनियल व्यू है।
और इसमें भी आप देखें कि ये लेफ़्ट मेन और एलईडी हमारी ये इस तरफ ये चली गई और ये सर्कमफ्लेक्स। अब क्योंकि ये इसको क्रॉस नहीं कर रही, अगर इसको ये इधर से क्रॉस करती तो इससे कहते कि ये सर्कमफ्लेक्स डोमिनेंट है और ये जो वेसल होती इसको LPDA का नाम हम दे देते। सो नेक्स्ट, अब ये भी एक बेसिकली आर्योक्रेनियल व्यू है। इसमें भी जैसा कि पहले बताया कि ये लेफ़्ट मेन, उसके बाद इस तरफ ये एलईडी आ गई, ये उसकी डायगोनल ब्रांचेस और ये उसकी सेप्टल ब्रांचेस, और ये ऊपर सर्कमफ्लेक्स जा रही है। सर्कमफ्लेक्स का AV सर्क पीछे चली गई और ये एक बड़ी OM इस साइड पे आ गई। इसको बिल्कुल इसी तरीके से आपने याद रखने हैं ये व्यूज़। ये दोबारा आर्योक्रेनियल जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये देखें, ये दो आर्योक्रेनियल व्यूज़ हैं और दोनों में एक आपको डिफरेंस इसलिए नज़र आ रहा है, इसमें एलईडी बहुत ज़्यादा लेफ़्ट साइड पे चली गई है। उसकी रीज़न ये है कि डिफरेंट पेशेंट्स की हार्ट की जो एक्सिस है, जो उसकी एनाटमी है, जिस और डायरेक्शन जिस तरीके से वो पड़ा होता है वो थोड़ा डिफ़र कर सकता है। इसलिए कई दफ़ा आर्योक्रेनियल इस तरह का नज़र आ सकता है, कई दफ़ा इस तरह का नज़र आ सकता है। ओके, ये एपीक्रेनियल व्यू है। ये देखने में आपको शायद आर्योक्रेनियल की तरह ही लग रहा होगा। लेकिन इसमें आप ये देखने की बात ये है, जो नोट करने वाली बात है वो ये ऐसी है कि इसमें एलईडी रिलेटिवली वर्टिकल हो गई है। ये हमारा ये फेमरल एक्सेस से हुआ है। ये हमारा वो कैथेटर जा रहा है, फेमरल कैथेटर है, सॉरी हमारा डायग्नोस्टिक कैथेटर है। ये उसकी शेडो आ रहा है और इस साइड पे ये स्पाइन है, तो ये ऑलमोस्ट स्पाइन के पैरेलल हो गई है ये। ये एपीक्रेनियल व्यू, और इसमें सर्कमफ्लेक्स बहुत छोटी सी फोरशॉर्टन सी इस तरफ भी थोड़ी नज़र आ सकती है, कई दफ़ा इस तरफ नज़र आ जाएगी, ऊपर फोरशॉर्टन सी होगी। इसमें सर्कमफ्लेक्स पे कमेंट करना पॉसिबल नहीं होता है इस व्यू में। ये लेफ़्ट सिस्टम के व्यूज़ थे। अब हम आते हैं अपने RCA की व्यूज़ की तरफ। यूजुअली जो पहला व्यू किया जाता है 30-30 या एलियोक्रेनियल व्यू, उसमें कुछ RCA इस तरह की नज़र आएगी जैसे कि पहले मैंने बताया था। ये C शेप्ड RCA होगी और ये देखें इसमें PLV ये चली जाएगी और ये PD आ जाएगी और ये उसकी RV ब्रांच निकल रही है। राइट, नेक्स्ट, ये एलियो व्यू रिलेटिवली थोड़ा प्लेन एलियो किया गया है, या अगर ये थोड़ा सा और इसको स्पाइडर की तरफ ले आए, एलियो कॉर्डल की तरफ इमेज इंटेंसिफायर को ले आए, तो ये जो ओस्टियम है इसका ये और ज़्यादा नीचा चला जाएगा। ये इस टाइम अगर हम और इसको इमेज इंटेंसिफायर को नीचे की तरफ ले आएंगे तो हमारा ओस्टियम इस तरीके से आ जाएगा और ओस्टियम और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसमें ये है, ये RCA, ये PLV ब्रांच और ये PTA ब्रांच। नेक्स्ट, ये RAO व्यू है RCA का। इसमें जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इसमें इसका प्रॉक्सिमल सेगमेंट और ओस्टियम इतना अच्छा नज़र नहीं आएगा, वो शॉर्टन हो जाएगा। और बेसिकली ये जो सेगमेंट नज़र आ रहा है ये मिड सेगमेंट नज़र आ रहा है। ये मिड RCA के लिए अच्छा है। उसके बाद ये फिर डिस्टल RCA, और इसमें भी PD और PLV की बहुत अच्छी उसकी बाइफर्केशन या उस पर नज़र नहीं आएगी। ये PD या PLV भी इसमें फोरशॉर्टन हो जाएगी। ये कुछ व्यूज़ थे। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी।
अब नेक्स्ट वीडियोस जो होंगी उसमें हम डिफरेंट सीडीज़ को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।